हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम अपने गीता के अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा कि आज मार्गशीर्ष महीने यानी माघ महीने की प्रथम तिथि है और यह महीना दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय महीना है, क्योंकि इसी मार्गशीर्ष महीने में भगवान के श्रीमुख से हम तुच्छ इंसानों की भलाई के लिए गीता का उपदेश निकला था। तो दोस्तों इस मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें। श्रीमद् भागवत गीता का चाहे थोड़ा ही करें, चाहे 1 या 2 श्लोक का ही करें, लेकिन हर रोज पाठ जरूर करें। और तीसरी बात, तुलसी के पत्तों का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाएं और भोग लगाने के बाद उन पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हुए एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखें कि तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए, उनको यूं के यूं नीचे निगलना चाहिए, जिससे वो प्रसाद के स्वरूप में हमारे पूरे शरीर को वो शुद्ध कर देते हैं। इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखें। आइए करते हैं आज के अपने पठन की शुरुआत। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम विवव्यम विवस्वानमं वे प्राहम मुनि रक्षा कव्ये बबर्वितम एवं परंपरा प्राप्ति मिमं राज्य श्रियो बिंदुहम स काल ने है महता योगो नष्ट परंतपम स एवाय मयाश्चिघ योग प्रोक्त पुरातनम भक्तोश्चिषि में सखा चेति रहस्य होर्तुदुतम। अर्थात यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई थी। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई थी। फलस्वरूप इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को इसे फिर से बताना पड़ा और इस बार इसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध स्थल में बताया था। वे अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा ही की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य और घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। अतः यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध एक दोस्त के रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा इस भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। दोस्तों आजकल की हमारी मित्रता सिर्फ स्वार्थ की मित्रता है, लेकिन उस समय जो श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी की मित्रता थी उसमें और आज की मित्रता में तो जमीन आसमान का अंतर वैसे ही है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है, किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं।
लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और भगवान के संपर्क में मित्र के रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण, इसके विषय में हम आपसे कल दोबारा मिलेंगे। तब तक आप इस मार्ग से इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। इस महीने में श्री कृष्ण की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना करें और श्रीमद् भागवत गीता के कम से कम 1 या 2 श्लोक का अध्ययन हर रोज करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।